Hello everyone, welcome or welcome back to Learn Bio. Let's learn bio with me. So लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने कंडीशनिंग के दो टाइप्स देखे थे, क्लासिकल और ऑपरेंट। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग का जो टॉपिक है वो है यू सोशियलिटी इन हनी बीज। तो हनी बीज जो होती हैं मधुमक्खी, जिनसे हमें हनी और वैक्स प्रोवाइड होता है, उनमें एक स्पेशल टाइप का फिनोमेना प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं यू सोशियलिटी। अब कोई भी वर्ड के आगे अगर यू लग जाए तो उसका मतलब होता है ट्रू। ठीक है, तो ट्रू सेंस में जो सोशियलिटी अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म में दिखाई देती है तो वो किस में है? हनी बीज में। अब यू सोशियलिटी की हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, यू सोशियलिटी में प्रेजेंस ऑफ नॉन रिप्रोडक्टिव कास्ट। एक कॉलोनी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कास्ट होंगी। मान लो अगर 3 तरह की कास्ट हैं, अगर हनी बेस का एग्जाम्पल लें हम, तो इनमें से कोई एक कैसी होगी? नॉन रिप्रोडक्टिव। ठीक है, इस एक का क्या काम होगा? इसका रिप्रोडक्शन में कोई भी रोल नहीं होगा, लेकिन ये क्या करेगी? जो भी रिप्रोडक्टिव और अदर कास्ट जो हैं उनको हेल्प करेगी, किस? उनको फीडिंग कराने में और किस में? नरिशमेंट प्रोवाइड कराने में। और जो भी इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब कौन प्रोवाइड कराएगा? जो भी नॉन रिप्रोडक्टिव कास्ट है। अब उसके बाद यू सोशैलिटी जो है वो प्रोमिनेंट लेवल से हमें किस में देखने को मिलती है? बीज में, आंट्स में और वास्प में। ये 3 एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहाँ पे यू सोशैलिटी हमें बहुत अच्छे से दिखाई देती है। अब जो यू सोशैलिटी है वो एक थ्योरी पे बेस्ड है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ किन सिलेक्शन। ये किसने दी थी? W.D. हैमिल्टन ने। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अब किन सिलेक्शन में हम लोग किन वर्ड का पहले मतलब देख लेते हैं। तो जो वर्ड किन है उसका मतलब होता है फैमिली और रिलेशन। तो ये जो थ्योरी है वो किसके बारे में बताती है? फैमिली और रिलेशन के बारे में। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग व्हेन वन ऑर्गेनिज्म totally sacrifices its own reproductive privileges to promote reproduction in another related individual is called sociality। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें यू सोशैलिटी की एक प्रॉपर डेफिनेशन मिलती है। इससे क्या समझ में आता है, मान लो ये 2 ऑर्गेनिज्म हैं, एक ही स्पीशीज़ के 2 ऑर्गेनिज्म हैं, ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी। तो ये हमने पहले ही पढ़ा था कि क्या होना चाहिए, इसमें नॉन रिप्रोडक्टिव कास्ट होनी चाहिए। तो ये जो कास्ट है वो कैसी है? नॉन रिप्रोडक्टिव। और ये कैसी है? रिप्रोडक्टिव। तो इसने क्या किया, अपने रिप्रोडक्टिव प्रिविलेजेस को बिल्कुल सेक्रीफाइस कर दिया और अपने आप को कैसा बना दिया? नॉन रिप्रोडक्टिव। और इसको बनाने का कारण क्या है? ताकि वो दूसरी स्पीशीज़ में रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प कर पाए और उसको वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएं, ये सारी सुविधाएं इसे प्रोवाइड कर दे जिससे ये प्रॉपर रिप्रोडक्शन कर सके। तो इस तरह के सेक्रीफाइसेस जो होते हैं ये बेसिकली क्या है? सेक्रीफाइस है। तो इस तरह के जो सेक्रीफाइसेस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? यू सोशैलिटी। तो ये जो थ्योरी है इससे हमें यू सोशैलिटी की एक प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब यू सोशैलिटी क्या है? हाइट ऑफ अल्टीमेट ऑफ सोशैलिटी। तो जो सोशैलिटी है, सामाजिकता है, उसकी पराकाष्ठा पे अगर किसी चीज़ को सुने कि सोशैलिटी की पराकाष्ठा है ये, तो उसका एग्जाम्पल क्या है? यू सोशैलिटी। इसका लिटरल मीनिंग ही यही है कि ट्रू सेंस में सोशल।
अब इसमें एक्सेप्शन देखेंगे तो वैसे तो मोस्टली किसमें, इंसेक्ट्स में हमें दिखाई दी, हनी बीज और वास्प में, आंट्स में, हनी बीज और वास्प में, लेकिन कुछ एक मैमल्स में भी यू सोशलिटी देखने को मिलती है। इसका एग्जाम्पल है नेकेड रेड। तो ये एक रेड की स्पीशीज़ है और ये मैमल के अंडर आते हैं, तो इनमें भी यू सोशलिटी दिखाई देती है कि कुछ एक स्पीशीज़ क्या करती हैं, हेल्प करती हैं दूसरी स्पीशीज़ को फॉर रिप्रोडक्शन, लेकिन ये कैसी हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है जहाँ पे हमें यू सोशलिटी मैमल्स में भी दिखाई देती है। अब हम लोग हनी बीज की स्पेशली बात करें तो देखते ये इस तरह से हनी बीज दिखती हैं, हम सभी लोगों ने देखी होंगी। तो हनी बीज का जो साइंटिफिक नेम है वो है एपिस मेलिफेरा। ठीक है, ये जीनस और ये स्पीशीज। उसके बाद इनका जो रोल है वो क्या है, वाइटल है, मतलब बहुत आसानी से हर जगह प्रेजेंट होती हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, मतलब इनके जो भी इनके लाइफ फंक्शंस हैं वो सब कैसे हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, ये किसी भी तरह से इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करती हैं। अब इनका जो सबसे मेन फंक्शन है वो क्या है, पॉलिनेटर्स। ये क्या करती हैं, एज पॉलिनेटर वर्क करती हैं, मतलब पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा से एंथर पे ले जाती हैं। ठीक है, तो इनका ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जो भी पॉलिनेशन, इसमें ये एजेंट है ना, तो जो भी इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसमें बीज का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद क्या होता है, इनके जो प्रोडक्शन है वो क्या क्या है, वैक्स है और हनी। तो हनी और वैक्स दोनों ही हमें हनी बीज से मिलते हैं। अब यू सोशलिटी का एग्जाम्पल है, तो ये क्या है, हाईली ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रहती हैं। इनकी जो भी सोसाइटी है वो हाईली ऑर्गेनाइज होती है, इसलिए इसको कॉलोनी बोलते हैं। हाईली ऑर्गेनाइज का मतलब कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। कि इनकी जो सोशलिटी होगी उसमें काम का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, ड्यूटीज़ का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, हाईली ऑर्गेनाइज सोसाइटी। अब एक कॉलोनी में या एक बी हाइव में लगभग 50,000 से 80,000 के लमसम बीज रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो बी हाइव होता है उसमें मैंने पहले ही बताया था कि टाइप्स होंगे, कि इनमें से डिफरेंट टाइप की कास्ट होंगी, प्रजाति होंगी, जाति होंगी, जिनमें से एक कैसी होगी, नॉन रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो नॉन रिप्रोडक्टिव होती हैं। अब हनी बीज में 3 तरह की कास्ट प्रेजेंट होती हैं, वर्कर, ड्रोन और क्वीन। ठीक है, इसमें क्वीन कैसी है, फीमेल है, ड्रोन कैसा है, मेल है, और वर्कर कैसी है, फीमेल है। फर्क क्या है कि ये फीमेल कैसी है, फर्टाइल है, और ये फीमेल कैसी है, नॉन फर्टाइल। ठीक है, तो क्वीन क्या होगी, एक कॉलोनी में सिर्फ एक क्वीन प्रेजेंट होगी, और कितने ड्रोन्स प्रेजेंट होंगे, 100। बाकी बचे हुए मान लो 50,000 हैं, तो उसमें से एक क्वीन है, 100 ड्रोन्स हैं, और रेस्ट क्या होंगे, वर्कर्स। ठीक है, अब इनमें से हर एक का अपना एक रोल है और अपना प्रॉपर ड्यूटीज़ हैं। तो इनको हम 1 बाय 1 अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक अभी इस लेक्चर को मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ, बाकी हम वर्कर, ड्रोन और क्वीन को डिटेल वाइज अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।